बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज के बारे में। जी हां दोस्तों, नॉर्मल ओपन क्या होता है और कहां पर यूज होता है, नॉर्मल क्लोज क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है और कहां पर यूज होता है। जी हां दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। Bounce. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त आपके पास नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज के लिए दो पुश बटन मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिएगा, अगर आपके पास नॉर्मल ओपन यानी कि अगर आपके पास नॉर्मल ओपन का पुश बटन होगा तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का पुश बटन लगा हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस स्विच के अंदर नॉर्मल ओपन है, यानी कि इस वक्त ये स्विच नॉर्मल ओपन की कंडीशन में है, यानी कि इसके अंदर से सप्लाई पास नहीं हो सकती। जैसा कि आप इसकी एक छोटी सी ड्राइंग बनी हुई है, इसके दो पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से अगर एक तरफ से इसको सप्लाई दी जाए तो दूसरी तरफ से इसके अंदर से सप्लाई पास नहीं हो सकती जब तक आप इसको पुश नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हो गई नॉर्मल ओपन के बारे में। और हर एक नॉर्मल ओपन हो चाहे नॉर्मल क्लोज हो, स्विच के ऊपर उसकी ड्राइंग बनी हुई होती है कि ये किस चीज़ का पुश बटन है, नॉर्मल ओपन का है या नॉर्मल क्लोज का है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम नॉर्मल क्लोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पहले देखा नॉर्मल ओपन का पुश बटन था, उसके ऊपर ग्रीन कलर का पुश बटन लगा हुआ था और इस वक्त आप देख रहे हैं आपके पास नॉर्मल क्लोज का पुश बटन है जिसके ऊपर रेड कलर का पुश बटन लगा हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इन्होंने छोटा सा सिंबल बनाया हुआ है जिसके ऊपर इसने शो किया हुआ है कि इस वक्त आपका पुश बटन यानी कि क्लोज पोजीशन में है, यानी कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, वोल्टेज पास हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं इसकी सिंबल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं इसके सिंबल में ये शो हो रहा है कि इस वक्त अगर इसके एक पॉइंट पर हम इसको सप्लाई दें तो दूसरे पॉइंट से इसकी सप्लाई ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ पुश बटन्स कंबाइन बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज दोनों के दोनों ही मौजूद होते हैं। जैसा कि आप इस वक्त एक पिक्चर्स के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर ऑफ करने के लिए और ऑन करने के लिए दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ऑफ यानी कि रेड कलर का पुश बटन है, इस वक्त ये नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में है, और नीचे की तरफ ग्रीन कलर का पुश बटन लगा हुआ है जो उस वक्त नॉर्मल ओपन की कंडीशन में है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी सप्लाई को पावर ऑफ करेंगे तो पावर ऑफ वाला यानी कि ऊपर वाला जो रेड बटन है, रेड पुश बटन है, उसको पुश करेंगे तो आपकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी सप्लाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी मोटर को या किसी भी मकसद के लिए आप पुश बटन को यूज कर रहे हैं तो ग्रीन वाले पुश बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपकी सप्लाई बहाल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पुश बटन को मुख्तलिफ जगहों पर यूज किया जाता है। मैंने अक्सर देखा है फील्ड्स के अंदर, यानी कि हमारे जो दोस्त हैं उनको पता नहीं होता है कि नॉर्मल ओपन क्या होता है और नॉर्मल क्लोज क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की जो बेसिक्स चीज़ है उसके अंदर भी ये एक बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं कि नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज क्या है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं, जितने भी कनेक्शन हो रहे होते हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, चाहे वो ऑन के लिए है, चाहे वो ऑफ के लिए है, चाहे वो ट्रिपिंग के लिए है, चाहे वो आपके ओवरलोड के लिए है, चाहे वो आपके किसी भी फंक्शन के लिए है, उस पर आपको NO और NC के बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है,
हर एक को दोस्त को इसके बारे में पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों कि नॉर्मल ओपन क्या है और नॉर्मल क्लोज क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने एक ड्राइंग लगी हुई है जिससे कि इसमें शो किया हुआ है, एक नॉर्मल ओपन का पुश बटन शो किया हुआ है और दूसरा नॉर्मल क्लोज का पुश बटन शो किया हुआ है और साथ में ही एक रिले को यूज किया गया है जिसके कॉइल पॉइंट है A1 और A2। यहाँ पर इसको कॉइल को सप्लाई देंगे और उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है जो कि नॉर्मल ओपन के लिए और नॉर्मल क्लोज के लिए सप्लाई को प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ये रिले यानी कि नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में है, यानी कि कॉमन का पॉइंट और नॉर्मल क्लोज का पॉइंट आपस में टच है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस रिले को एनर्जाइज करेंगे तो नॉर्मल क्लोज वाला पॉइंट नॉर्मल ओपन हो जाएगा और नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने फील्ड के अंदर देखा होगा कि कुछ पुश बटन्स के ऊपर लाइट लगी हुई होती है, यानी कि जो भी पुश बटन उस वक्त उसकी करंट पोजीशन बताएगा। अगर इसके अंदर एक लाइट लगी हुई होती है वो उसकी करंट पोजीशन बताएगा कि इस वक्त ये ऑन है या ऑफ है। अगर आपके पास लाइट वाला पुश बटन नहीं है तो आप एक अलग से लाइट लगा सकते हैं। इसके साथ में ऑप्शन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्जरली लगी हुई है नॉर्मल क्लोज के लिए और इसके साथ ये यहाँ पर 2 पॉइंट खाली हैं। आप यहाँ पर भी एक्जरली को ऐड करके उसके अंदर सप्लाई को पास करके यहाँ पर किसी भी किस्म की लाइट लगा सकते हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि आपका पुश बटन इस वक्त किस कंडीशन में है, नॉर्मल ओपन की कंडीशन में है या नॉर्मल क्लोज की कंडीशन में है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हमने डिस्कस किया है नॉर्मल ओपन के बारे में और नॉर्मल क्लोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तमाम नॉलेज गेन करना चाहें तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अटैच रहिए। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।